नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। दिल्ली सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। फैसला ये है कि अब दिल्ली सरकार द्वारा कहा गया है कि 2020 और 2021 के सेशन में जो ट्यूशन फ़ीस प्राइवेट स्कूल द्वारा वसूली गई थी, वो सभी फ़ीसों को सभी प्राइवेट स्कूलों को वापस करने की कवायद शुरू करनी होगी। इस फैसले में दिल्ली सरकार ने कहा है कि जितने भी अल्पसंख्यक बच्चे हैं, अनुसूचित जाति हैं या माइनॉरिटीज़ के बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उन सभी बच्चों को 1 साल की जो फ़ीस है, वो ट्यूशन फ़ीस जो 1 साल की है, वो प्राइवेट स्कूल वहाँ पर वापस करते हुए नज़र आएंगे। और ये फैसला दिल्ली सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को जारी कर दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन अब आगे देखेगा कि किस तरह से प्राइवेट स्कूल इस तरह से इसको आगे फॉलो अप करते हैं और किस तरह से बच्चों की फ़ीस वापस की जाएगी। इस पूरे मुद्दे पे हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे जो दिल्ली के दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स से कि किस तरह से इस फैसले का वो स्वागत करते हैं और क्या राय है उनकी। साथ ही में एक चीज़ और भी हम जानेंगे, जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है और कोविड का संक्रमण भी लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और अभी स्कूलों में समर वेकेशंस नहीं हुए हैं, उस पर पेरेंट्स की क्या राय है। जिस गर्मी में बच्चों को वो लेने पहुंचते हैं, सुबह छोड़ने आते हैं, और जिस तरह से इतनी गर्मी पड़ रही है उसमें बच्चे किस तरह से स्कूल आ रहे हैं, क्या राय है पेरेंट्स की और किस तरह से इन फैसलों का वो स्वागत कर रहे हैं और कितनी जल्दी वो समर वेकेशंस की मांग करते हैं, इस पूरी जानकारी हम आप तक पहुँचाएँगे। जानेंगे दिल्ली के पेरेंट्स से कि क्या उनकी राय है। मैम, जिस तरह से 2020 और 21 के ट्यूशन फ़ीस को दिल्ली सरकार ने यहाँ प्राइवेट स्कूलों को वापस करने के लिए आदेश दिया है, कैसा लग रहा है आपको? वो तो खुशी वाली बात है, अगर कि हमें मिल जाए डेफिनेटली अच्छी बात है। क्योंकि मेरे हस्बैंड, जैसे देखा गया कि लॉकडाउन में मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई थी। जॉब चली क्या गई थी, घर पे बिठा दिया गया था, होटल लाइन से रिलेटेड थे। तो फिर भी हमने फ़ीस जैसे तैसे करके स्कूल के ऑर्डर से ऑनलाइन क्लास बंद कर देते थे। तो डेफिनेटली वो फ़ीस मिलनी चाहिए कि हमें हमारा भी थोड़ा आगे ठीक रह पाए। कौन सी क्लास में आपका बच्चा? मेरा बेटा है 5th H में। 5th H में। अच्छा मैम, इसके अलावा और भी तमाम ऐसे पेरेंट्स हैं जिनकी फ़ीस ली गई, उन सब के पेरेंट्स को, और जिस तरह से दिल्ली सरकार ने फैसला किया कि अब फ़ीस वापस करनी चाहिए 1 साल की, उन पेरेंट्स के लिए जिन पेरेंट्स की जॉब चली गई या कई पेरेंट्स की डेथ भी हो गई, उनके लिए ये फैसला कितना सही है और दिल्ली सरकार का ये फैसला किस तरह से आप देख रही हैं? मच बेटर है उनके लिए, तो बहुत अच्छा है। क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन में बहुत पेरेंट्स चले गए और कईयों की जॉब्स भी गई, इंक्लूडेड में मेरे ब्रदर की भी चली गई, वो होटल लाइन से रिलेटेड है। बट अभी भी वो स्टिल वो फ़ीस भर रहे हैं और फीसों का इतना भारी जो भी है बढ़ती जा रही है डे बाय डे। बस अच्छा, आपको लगता है कि स्कूल वो फ़ीस वापस करेंगे? मुझे लगता तो नहीं है, ये तो मैं कह सकती हूँ, ये लगता नहीं है। स्कूल के अगर गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं तो ऑब्वियसली स्कूल्स वालों को मानने चाहिए। अगर फ़ीस वापस नहीं करते हैं तो क्या फिर आप लोग कोई मांग करेंगे? मांग तो फिर ये है कि जब पेरेंट्स इकट्ठे होकर कोई फैसला लेंगे तो डेफिनेटली करना पड़ेगा, क्योंकि भैया हमारे बच्चों का फ्यूचर भी है इस पर। सर, बच्चों की फ़ीस वापस होगी और कोरोना के दौरान जो लॉकडाउन लगा उसमें काफ़ी परेशानी भी रही, जॉब्स चली गई, किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? नहीं, फैसला तो ठीक है। काफ़ी साल से दिल्ली सरकार का ये फैसला है और पिछले 4-5 साल से तो मैं इस स्कीम के अंदर बेनिफिट्स ले रहा हूँ। तो लेकिन थोड़ा लेट हो जाता है, टाइम से नहीं आता। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि टाइमली मिल जाए, तो टाइमली से हम पूरे साल की फीस बच्चों की भर देंगे तो बढ़िया रहेगा। जिस तरह से अभी गर्मी बढ़ रही है, कोरोना का काल भी साया भी बढ़ रहा है, समर वेकेशंस को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? छुट्टियां कब तक? नहीं, बच्चे बहुत परेशान हैं। स्कूल में परसों 2 बच्चे चक्कर खा के गिर गए गर्मी के कारण। तो मेरे ख्याल से तो समर वेकेशन करना चाहिए। बहुत बुरा हाल है, 49-50 डिग्री टेम्परेचर है, तो बच्चों को तो थोड़ी राहत देनी चाहिए 2 महीने। स्कूल अथॉरिटीज से आपने इसके रिगार्डिंग कोई बात नहीं की? नहीं, अभी इनका तो समर चालू हो रहा है, इनकी वेकेशन 21 से। बाकी सरकारी स्कूल में इन्होंने जो फैसला लिया वो गलत है। बच्चों को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए गर्मी में। आपके साथ जो है ये आपकी क्या लगती है? मेरी बेटी है अच्छा, आपकी बेटी कौन सी क्लास में है? 12th। अच्छा, दिल्ली सरकार ने एक फैसला दिया है कि 1 साल की फ़ीस यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों को वापस करनी होगी। जिस तरह से कोविड और लॉकडाउन से लोग परेशान थे, तो ट्यूशन फ़ीस यहाँ पर वापस करने की बात की। इस फैसले को किस तरह से देखते हैं आप? बढ़िया है, फैसला बढ़िया है, बढ़िया फैसला। कितनी राहत मिलेगी? ठीक है, कोरोना से पहले ध्वस्त हो गए थे सारे, तो अगर फीस वापसी होती है तो बढ़िया हो जाएगा काम। और अभी आप ये भी देख रहे होंगे गर्मी का पारा बढ़ गया है और कहीं ना कहीं कोरोना भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में स्कूल की समर वेकेशंस पे क्या कहना चाहेंगे? छुट्टी देनी चाहिए इन लोगों को। अच्छा, अभी आपकी कोई स्कूल अथॉरिटी से बात हुई छुट्टी के लिए कि नहीं? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई है। अच्छा, आप रोज़ बच्चे को लेने आते हैं इस धूप में, बच्चे भी परेशान हैं आप? हाँ, बच्चे परेशान हैं, इनको छुट्टी देनी चाहिए 1 आध महीने की बच्चों को। वैसे स्कूल स्टाफ बढ़िया है, हम लोगों से बढ़िया। कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो अच्छे से हमारी सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छुट्टी को लेकर क्या मांगा है? छुट्टी को 1 महीने की छुट्टी दे दो यार, गर्मियाँ बहुत हैं, बच्चे बहुत परेशान हैं।
कुछ और पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं इनसे कि कितना असर इनके ऊपर पड़ रहा है। सर, जिस तरह से फ़ीस बढ़ रही है और जिस तरह से कोविड के दौरान आप लोगों ने फ़ीस भरी, अब कैसा लग रहा है आपको? आपको नहीं लगता कि दिल्ली के स्कूलों को कुछ फ़ीस माफ़ करनी चाहिए? हाँ, फीस माफ़ करनी चाहिए इनको। कोविड के कारण कोई काम नहीं था, कोई बिजनेस नहीं था, जिसके कारण उनको फीस जमा करवाने में बड़ी मुश्किल हो रही है। और इकट्ठी एकदम से फीस मांग रहे हैं, कोई टाइम नहीं दे रहे। अच्छा, कितने बच्चे आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं? एक ही बच्चा पढ़ रहा है, अच्छा, कौन सी क्लास में बच्चा आपका? 10th में। अच्छा, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने यहाँ पर एक आदेश जारी किया है कि 2020-21 की जो 1 साल की ट्यूशन फीस है वो बच्चों को वापस होनी चाहिए, तो उस पर आपकी क्या राय है? तो यहाँ तो पूरे चार्ज ले रहे हैं, यहाँ तो कोई वापस नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो नहीं, वापस अभी ये कहा गया है फैसला कि अब प्राइवेट स्कूलों को आदेश दिया जाएगा कि जो भी स्कूल, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, उनको 1 साल की फ़ीस वापस करनी होगी और वापस करेंगे वो लोग। चलो अच्छी बात अगर करेंगे तो। हाँ, और जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है गर्मी का, और कोविड का भी साया धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो स्कूल की बच्चे को आप रोज़ लेने आते हैं, रोज़ छोड़ने जाते होंगे, आपको नहीं लगता स्कूल की छुट्टी होनी चाहिए? तो छुट्टियाँ इस बार तो लेट कर रखी है उन्होंने। वैसे तो 15 मई को हो जाती हैं छुट्टियाँ हमेशा। समर वेकेशन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? छुट्टियाँ तो होनी चाहिए, अब जल्दी होनी चाहिए छुट्टियाँ। अच्छा, बच्चों को परेशानी हो रही है? बच्चों को तो परेशानी होनी है। अच्छा, आप लोगों को, आप गर्मी में इतने में लेने आते हैं, सुबह छोड़ने भी आते हैं, हाँ जी, हाँ जी, तो वो तो लेना तो आना ही पड़ेगा, क्या करें। क्या कहना चाहेंगे आप? तो वो तो स्कूल का तो कोई इंतजाम है नहीं, वो चार्जेस बहुत ज़्यादा है इनकी बसों के, अगर स्कूल की बस लगाते हैं तो। छुट्टी के लिए क्या कहना चाहेंगे स्कूल से या स्कूल प्रशासन से? तो छुट्टियाँ तो अभी हो जानी चाहिए 15 तारीख से। तो गर्मी इतनी ज़्यादा, टेम्परेचर 45 से पार हो रखा है, तो बच्चों को बीमार होने के भी चांस है। बिल्कुल, यहाँ बच्चों के बीमार होने के चांसेस हैं और पेरेंट्स की यही मांग है कि स्कूल की छुट्टियाँ हो जानी चाहिए, और जो फीस में बढ़ोतरी है और जो सरकार द्वारा फैसला दिया गया उसका पूरा सम्मान करते हुए यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं। तो देखा आपने किस तरह से तमाम पेरेंट्स यहाँ पर निकल कर सामने आए और अपनी बात उन्होंने रखी कि किस तरह से फ़ीस की जो ये वापसी वाली फैसला है, उस फैसले पर क्या उनकी राय रहे, और जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है उनकी ये भी मांग थी कि जल्द से जल्द स्कूलों में छुट्टी हो जाए। बच्चे परेशान हो रहे हैं, कई बच्चे बीमार भी हो रहे हैं, बच्चे, इतनी गर्मी पड़ रही है कि स्कूल जाते वक्त स्कूल की असेंबली में बेहोश होकर गिर जाते हैं डिहाइड्रेशन की वजह से। जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं सबको ये गर्मी परेशान कर रही है, और जिस तरह से बीते दिनों हमने देखा कि कोविड की वजह से तमाम सबके काम धंधे चले गए, जॉब्स चली गई और लोगों के पास आय के संसाधन कम हो गए, उसकी वजह से भी यहाँ पर लोगों को यहाँ पर फ़ीस जमा करने में परेशानी हो रही है। हालांकि हमने ये भी बीच में सुना था कि लोग ये भी कह रहे थे कि ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसमें इस तरह की फ़ीस क्यों स्कूलों को दी जा रही है, स्कूल फ़ीस क्यों वसूल रहे हैं। उसमें भी कहीं ना कहीं अब यहाँ पर लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिलती हुई दिखाई देगी। अगर ये जो फैसला दिल्ली सरकार का है ज़मीनी स्तर पर उतरता है तो कहीं ना कहीं लोगों को एक राहत ज़रूर मिलेगी। कैसी लगी आपको हमारी रिपोर्ट, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ज्योतिषी भगवान नहीं होते, लेकिन उनके पास समाधान होता है संकटों का, समस्याओं का। वो ग्रह, नक्षत्र और दशा देखकर आपको सही दिशा दिखाते हैं, आपको व्याधि और विपत्तियों से बचाते हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, किससे लाभ है, किससे हानि, ज्योतिषी समय पर आपको सावधान करते हैं। वो आपके सितारों की चाल समझते हैं और उनके अनुसार आपका भाग्य संवारते हैं। तो अब रोज होगा द न्यूज़ 15 पर आपका भाग्योदय, मेरे यानी प्रीतिका मजूमदार के साथ। भाग्योदय रोज सुबह द न्यूज़ 15 पर।